हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। और हम आपके पालसर और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग देखते हैं ये जो फ्रैक्शन वाला जो एलसीएम निकालना होता है ना, इसको कैसे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बोर्ड पे सवाल लिख रखा है 5/6, 4/5 और 6/7 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फार्मूला क्या है, देखिएगा। एलसीएम बराबर अंशों का लॉसा यानी कि एलसीएम और बटे में हर का मौसा यानी कि एचसीएफ। ये फार्मूला हमको लर्न करना पड़ेगा। ये फार्मूला कोई इतनी बड़ी नहीं है। अंश का एलसीएम निकाल देना है और हर का एचसीएफ निकाल देना है, जो कि हम लोग पिछले पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब जो सवाल है हमारा वो कितना आसानी से हो जाएगा, देखेंगे आप लोग। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का एलसीएम। अंश क्या है इसमें देखेंगे, 5 है, 4 है और आपका 6 है। और एचसीएफ, एचसीएफ कितना कितना का निकालना है, 5 का, 6, 5 और 7। आइए हम लोग एलसीएम निकालने का ट्रिक भी जान चुके हैं, एलसीएम कैसे निकालना है। तो यहाँ देखेंगे 5 में और 4 में और 6 में, इन दोनों में 4 और 6 में दो कॉमन है, दो कॉमन कर लेंगे। इधर क्या बचेगा, 5, इसमें से 2 निकल गया तो 2 और इसमें से 2 निकल गया तो 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 3 6 होता है। अब नीचे देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या एक कॉमन है, एक। तो जो हम कॉमन ले पाते हैं वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एक। अब देखेंगे इसको, दो, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे। 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 और बटे में एक का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 2 पच्चे 10, 10 दूना 20 और 20 तियां 60। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर किसका, 4/6, 5/6, 4/5 और 6/7 का लॉस। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्न का भी एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। और आप लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे 3/6, 9/2 और 36y का एलसीएम कितना होगा। ये आइए एक बार इसको फिर समझते हैं, ताकि आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाउट होगा नहीं, बड़ी आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर है और आप देखेंगे इसका सोल्यूशन। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो फॉर्मूला मैं इसको दोबारा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का एलसीएम। अब अंश इसमें क्या है, 3, 9, 36। यहाँ देखेंगे 3, 9, तो कॉमा के साथ लिखेंगे 3, 9, 36 और बटे में कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है किसको हमका, 2 का, 6, 2 और 4। अब आप देखेंगे कि इसमें सब में 3 कॉमन है। 3 इसमें भी मिल जाएगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा, 3 इसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 का ही टेबल है ये। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी कि 12 बार। नीचे देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन मिलेगा और क्या बचेगा यहाँ पे 6 यानी कि 3 और 2 यहाँ निकल गया तो 1 और 4 में से 2 निकल गया तो 2। अब देखेंगे यहाँ पे कि 1, 3 और 12 में कुछ भी कॉमन अब दिख रहा है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन है और इसको भी कॉमन कर लेंगे हम। अगले स्टेप में देखिए 3 है इंटू, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन कर लेंगे। क्या बचा, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 1 इंटू 1 इंटू, अब 3 4 जा 12, 4 हो जाएगा और बटे में आपका कितना है, इसमें 3 1 2 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ आपको कितना हो जाएगा, तो किया जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 का कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में इंटू 4 और बटे में 2। तो ये 3 3 जा 9, 9 4 जा 36
और बटे में 2, इसको 2 से 36 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 18 बार में। और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। और आइए आपको कुछ होमवर्क मैं देता हूँ यहाँ पे, इस होमवर्क को सभी लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा क्या, 4/2, 3/9 और 6/3, 6/4, 6/4 का एलसीएम कितना होगा? और आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2, 3/7 और 4/3 का एलसीएम कितना? ये दो क्वेश्चन आपके एलसीएम बेस पे हैं जिसको आपको सॉल्व करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। और हम लोग एचसीएफ का, अगर जैसे ये एलसीएम निकालने के लिए बोला है ना 5/6, 4/5 और 6/7 का एलसीएम लॉसन निकालिए, इसी प्रकार एचसीएफ भी निकालना है। तो मैं इसको इसी पार्ट में अभी मैं बताता हूँ इसको भी, इसके एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले में चेंज करना है। क्या करना है? ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर अंशों का जो एलसीएम निकाल रहे थे ना, अब अंशों का एलसीएम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? अंशों का एचसीएफ। और हर का जो एचसीएफ निकाल रहे थे अब निकालेंगे हर का एलसीएम। ये जो है आपका पहले वाले का ही जस्ट उल्टा है। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कि इसका एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसी का हम लोग लिखते हैं क्या, मौसा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैंने मॉडिफाई कर दिया है कि 5/6, 4/5 और 6/7 का मौसा ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, एचसीएफ बराबर अंशों का एचसीएफ और बटे में हर का एलसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले यानी अंश का क्या निकालना हमको? एचसीएफ। तो ऊपर संख्या कौन कौन सा है? 5 है, 4 है, 6 है। और हर का एलसीएम, हर क्या है? 6 है, 5 है और 7। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बड़ी आसान है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखेंगे यहाँ पे 5, 4 और 6, तो 5 और 4 और 6 में इसमें कुछ भी ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो? कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा? एक। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। बटे में इसमें देखें कुछ कॉमन दिख रहा है किसी में? किसी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 6, 5, 7 में कोई कॉमन चीज नहीं है कि जो दोनों में तीनों में मिल जाए। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 7। कितना हो जाएगा? एक। बटे में 6×25 और 3×7=21 यानी कि 210। तो ये हो जाएगा आपका क्या? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये आपका आ गया एचसीएफ। इसी प्रकार आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं जैसे एलसीएम निकालना सीखे हम लोग। और ये एचसीएफ इतना आसान तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन दिए हुए फ्रैक्शन को, कि आप लोगों को इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आई होगी। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इस होमवर्क को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी प्रकार का आपको वीडियो और देखने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।